ऐसी चीज़ कोई शरारती लोग भेज रहे हैं कि आपका कंप्यूटर ही खराब हो जाए। वायरस बना रहे हैं कई लोग, वायरस बना रहे हैं कि साहब इनके डाटा ले उड़े और इनका सब चीज़ बिगड़ जाए। तो एक वायरस आया और वो उस वायरस से लड़ने के लिए पहले से ही एंटी वायरस या एंटी वो कोई उसे लड़ने के लिए पहले से ही कोई एक योग्यता रखी हुई है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई विचार बेकार का हमारे दिमाग में घुसे तो उससे लड़ने के लिए कोई एक एंटीवायरस है क्या आपके पास? कोई विचार जो विकृति पैदा करे, कोई दृश्य जो आप में हलचल पैदा करे, कोई घटना जो आपको पूरा झिझोड़ दे, कोई भी एक चीज ऐसी जो आपके पूरे समाधान को ले उड़े, आप लड़खड़ा जाएं, आपका विवेक ही हिल जाए, ऐसे में कोई एक ऐसा एंटीवायरस। और भैया वो सॉफ्टवेयर कहीं और नहीं मिलेगा, वो सत्संग में मिल जाएगा। यहाँ से उसे अपलोड करा लेना, और यहाँ से वो सॉफ्टवेयर ले लेना, वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो यहीं से मिलेगी सामर्थ्य कि अंतःकरण कैसा बनाए। हम तो बढ़िया जीवन चाहते हैं, अच्छा बढ़िया सुंदर प्रभावी आकर्षक जीवन हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, इसकी होड़ लगी है आजकल कि एक अच्छी पर्सनैलिटी बना लें अपनी, एक अच्छे बन जाएं, हम अच्छे दिखें। तो अच्छे दिखने के लिए, अच्छे बनने के लिए पहले अंतःकरण का निर्माण करना। तो जीवन प्रबंधन के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसमें है अंतःकरण का निर्माण, योग्य अंतःकरण। और आगे थोड़ा सा बढ़ें तो निर्मल अंतःकरण, और भी थोड़ा ऊंचा जाएं तो दिव्य अंतःकरण, एक ऐसा अंतःकरण जिसकी पूरी शुचिता हाथ लग गई तो फिर साधना फलीभूत होंगी आपकी। फिर बात ही कुछ और है, मन चंगा तो फिर कठौती में गंगा, फिर गंगा आपके सामने है। गंगा तो एक तत्व का नाम है, गंगा वो तत्व है जिसमें अमरत्व है, अमरता है, तो वो फिर आपके आसपास ही है। इसलिए जीवन प्रबंधन की चर्चा में एक अच्छे अंतःकरण का निर्माण कीजिए। अपने प्रति सजग रहकर देखिए कि ये मन है और मन विचारों का नाम है, तो कैसे विचार मेरे पास आए, कैसे संकल्प मेरे पास आए, मेरे पास वृत्तियाँ कैसी हों, मेरे निर्णय कैसे हों, और मैं किस तरह से समर्पित रहूं चैतन्य के प्रति, जड़ के प्रति नहीं, जड़ के प्रति नहीं। मैं कितना चैतन्य रहूं, मुझ में कितनी चैतन्यता रहे, मुझ में कितने सद्गुणों का नित्य विकास हो, मैं गुणों के विकास के प्रति कितना सजग हूँ। उदारता, सरलता, विनम्रता, प्रासादिकता, पूज्यता, सहजता, दूसरों के दोष निवारण, किसी के सद्गुणों की प्रशंसा, किसी की उन्नति देखकर मुझ में असूया तो नहीं पैदा होती, ईर्ष्या तो पैदा नहीं होती। और एक कोई महात्मा प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई और वो मैं आज तक पकड़े बैठा हूँ उस बात को। वो पता नहीं मुझे उनकी बात क्यों याद आ जाती है। वो प्रवचन में ऐसा कह रहे थे, किसी को भक्तों को सुना रहे थे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये कह रहे थे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम अपने अभाव के कारण नहीं, हम अपने अभाव से दुखी नहीं हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों की संपन्नता से दुखी हैं। यानी हम कोई अपने अभाव से दुखी है ऐसा नहीं है। कुछ वेदनाएं इसलिए भी हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, अब वो शीर्षस्थ कैसे हो गए, वो शिखरस्थ कैसे बन गए। तो अब बताओ ऐसे अज्ञान से कौन लड़े, इस अज्ञान से